बच्चों, आज हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को समझेंगे। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि मेंडल के द्वारा जो नियम दिया गया था उसके अनुसार जब एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में उपस्थित होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी कहलाता है। कहने का आशय यह है कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा उसे प्रभावी लक्षण और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम मटर के पौधे में तने की लंबाई से समझते हैं। तने की लंबाई के लिए दो लक्षण प्रारूप हमारे पास में उपलब्ध हैं। एक तो तना लंबा होगा और दूसरा तना बौना होगा, या पौधा लंबा होगा और पौधा बौना होगा। हमने यूनिट कैरेक्टर या इकाई लक्षणों के बारे में जब पढ़ा था तो हमें पता है कि जो लक्षण होते हैं वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। यदि शुद्ध पौधा होगा तो उसमें जो पाए जाने वाले एलील्स होंगे वो होमोजाइगस अवस्था में होंगे। यदि लंबा है तो उसमें हम कैपिटल टी के द्वारा इनको दर्शा सकते हैं, और यदि बौना है तो उसको हम स्मॉल टी के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब हम शुद्ध लंबे तने वाले पौधे और शुद्ध बौने पौधे वाले तने के मध्य में आपस में संकरण कराएंगे। शुद्ध लंबा, इसका जीनोटाइप हमने देखा है वो कैपिटल टी के द्वारा यदि हम इसको लिखें। शुद्ध बौना पौधा या प्योर ड्वार्फ उसको हम स्मॉल टी के द्वारा लिखें। इन पौधों में आपस में हम लैंगिक रूप से यदि संपर्क कराएंगे या जिसको हम कहते हैं संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से लक्षणों की वंशागति की होती है। लैंगिक जनन के दौरान इनके द्वारा युग्मकों का जो निर्माण होगा वो प्योर टाल प्लांट में कैपिटल टी के द्वारा हम युग्मक में जो उपस्थित फैक्टर है जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा और आज वर्तमान में हम जिसे जीन बोलते हैं वो कैपिटल टी के रूप में हम लिखेंगे और ड्वार्फ में स्मॉल टी के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे। इस पौधे के द्वारा प्राप्त होने वाले परागकण या ओवम में जो जीन प्रारूप होगा उसको कैपिटल टी के द्वारा, और इस पौधे में प्राप्त होने वाले परागकण या ओवम में स्मॉल टी के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करेंगे। जब आपस में इनका संयुग्मन कराया जाएगा या संलयन कराया जाएगा तो हमारे पास जो युग्मनज प्राप्त होगा उसका जो जीन प्रारूप होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। अब चूंकि प्रभाविता का नियम यह कहता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो इस उदाहरण में यहाँ पर जो कैपिटल टी है जो कि लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है या लंबापन के लिए जिम्मेदार है, और जो स्मॉल टी है वो बोनापन या बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी है उसमें पौधा हमको जो प्राप्त हो रहा है वो लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है। कहने का आशय ये होगा कि यहाँ पर जो लंबापन का लक्षण है वो प्रभावी है और
बोनापन है वो अप्रभावी है। इस प्रकार से मेंडल के द्वारा बताया गया कि प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लक्षण दिखाई देगा, प्रकट होगा, वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा। मतलब ये वाला जो लक्षण है लंबाई वाला, ये कैसा है? प्रभावी है। और जो बोनापन का है वो कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। बोनापन वाला अप्रभावी लक्षण है और लंबापन वाला प्रभावी लक्षण होता है। अब देखते हैं कि यदि F1 पीढ़ी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन का आपस में हम स्वपरागण करवाएं तो हमको जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें किस प्रकार से लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हमको दिखाई देते हैं। जो प्रथम पीढ़ी है उसमें हमने स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण में जो एक पौधा है उसके युग्मकों के निर्माण के दौरान हम देखेंगे प्रत्येक युग्मक में अलग अलग हमको फैक्टर्स दिखाई देंगे। इस पौधे में जो युग्मक प्राप्त होगा उसमें एक युग्मक में कैपिटल टी और दूसरे में स्मॉल टी। इसी प्रकार से इस पौधे का भी जो युग्मक प्राप्त होगा उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में हमको दिखाई देंगे। ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, ये हमको पहले से ज्ञात है। युग्मकों के निर्माण में जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाएंगे। जब इनका आपस में हम संलयन कराएंगे तो हमारे पास में जो पीढ़ी प्राप्त होगी सेकंड वाली, जिसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं, उसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप किस प्रकार होगा इसको हम देखते हैं। हम इसको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम किसी भी पौधे को मादा और नर पौधा मान सकते हैं। यदि इसको हम मेल प्लांट माने और इसको फीमेल प्लांट माने, या इसके हम पराग कणों का उपयोग करें और इस पौधे का ओवम का उपयोग करें, तो हम युग्मकों को इस प्रकार से यहाँ अरेंज कर रहे हैं चेकर बोर्ड में। इस रो को हमने मेल प्लांट या पराग कणों को यहाँ रखा है और इसमें हमने ओवम को रखा है। देखते हैं क्या होता है। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी आपस में मिलेंगे तो जो युग्मनस प्राप्त होगा उसमें जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पौधे में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें हम देखेंगे तो हमको प्राप्त होने वाला जो जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं कि इसमें जो लक्षण प्रारूप हमको किस प्रकार से दिखाई देंगे। हमको पता है कि जो डोमिनेट कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, और रेसेसिव या अप्रभावी लक्षण तब तक प्रदर्शित नहीं होते हैं जब तक कि वो होमोजाइगस कंडीशन में ना हो, समयुग्मनजीय अवस्था में ना हो, तब तक अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर ये जो पौधा होगा ये लंबा होगा, ये वाला पौधा भी कैसा होगा? लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी या अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जो फैक्टर है वो हेट्रोजाइगस अवस्था में है। सिंगल है, होमोजाइगस होता तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करता, इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से ये पौधा भी कैसा होगा? लंबा होगा। ये वाला जो पौधा है ये स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों रेसेसिव है और दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस अवस्था में है, इसलिए ये पौधा होगा होना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि
जो लक्षण है या लक्षण प्रारूप वो 2 1 2 3 तीन पौधे कैसे होंगे, लक्षण प्रारूप में लंबाई या लंबे पौधे कितने होंगे, 3, बोने पौधे होंगे 1, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना। इस प्रकार से इनका जो अनुपात है वो 3:1। हमको क्या प्राप्त हुआ, 3:1। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम में बताया जाता है कि जो लक्षण प्रारूप है उनका जो रेशो होगा 3:1 प्राप्त होगा। 3 यहाँ पर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं और 1 यहाँ पर हमको ड्वार्फ या बोना पौधा प्राप्त हो रहा है। इसका हम जीन प्रारूप देखें तो हमारे पास में कैपिटल जीन प्रारूप 3 प्रकार के हमको जीन प्रारूप दिखाई दे रहे हैं। एक है यहाँ पर कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा है स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले पौधे यहाँ पर कितने हैं, 1, तो हम लिखेंगे 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे 1 2, कितने हैं, 2, हमने लिखा 2। स्मॉल टी वाले कितना है, 1, ये होगा 1। इस प्रकार से जीनोटाइप या जीन प्रारूप हमको जो प्राप्त हुआ वो मिलेगा 1:2:1। तो इस प्रकार से हम मेंडल के प्रभाविता के नियम के द्वारा हमने एक संकर क्रॉस को भी समझने का प्रयास किया होगा। एक संकर क्रॉस में जो लक्षण प्रारूप है F2 फीड में 3:1 क्या होता है, 3:1, और जीन प्रारूप जो होता है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि मंडल के आनुवंशिकता नियम में प्रभाविता का नियम क्या होता है और एक संकर क्रॉस के माध्यम से इसको हमने समझने का प्रयास किया है।